नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उज्जवल। आप मेरा चैनल देख रहे हैं ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। माफ़ कीजिएगा, काफ़ी दिनों बाद आपके पास मैं रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी जॉब भी करता हूं तो उसके रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूं। तो आप लोगों के लिए मैं चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन बहुत ही जल्द आपको मेरी जो स्विट्ज़रलैंड की सीरीज़ है वो वापस देखने को मिलेगी। आज मैं आपसे एक मुद्दे को लेकर बात करना चाहता हूँ। आज मैं दिल्ली में एक ऐसी शख्सियत से मिला हूँ जिसे देखने के बाद और उनकी बातें सुनने के बाद मेरा दिल वाकई भर आया है। तो मैं चाह रहा था कि जो मेरे दर्शक हैं उनको भी मैं दिखा सकूं कि वो शख्सियत कौन है और वो क्या काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से वो दिल्ली में आए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। लगभग 35,000 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की वो आवाज़ उठा रहे हैं और उनका नाम है सेवा सिंह बाली जी। वो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनकी मैं जर्नी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के तमाम एसपीओज़ के लिए काम कर रहे हैं और क्या क्या इसमें अड़चनें आई हैं। जम्मू से लेके दिल्ली तक वो आ पहुँचे हैं, कब तक उनको न्याय मिलेगा और क्या पूरी ये प्रक्रिया रही है, क्यों इनके मन में आया कि एसपीओज़ के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर से दिल्ली में आए हैं ताकि वहाँ पे एसपीओज़ को न्याय मिल सके। तो चलिए चलते हैं सेवा सिंह बाली जी से और जानते हैं कि दिल्ली में क्या करने आए हैं, क्या रणनीति रहेगी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं उज्जवल जी आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल को मैं थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार मुझे इस चैनल पे बात करने का, अपने आवाज़ बुलंद करने का, अपनी मतलब जो जानकारी लोगों तक पहुँचाने का मौका आपने दिया। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सेवा सिंह बाली जी, क्योंकि जिस तरीके से जब मैंने आपसे बात करी, आपके मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, तो मुझे लगा कि हाँ, जो दर्शक हैं, जनता है, उनको वाकई में पता लगना चाहिए कि आपके जैसे लोग अभी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो एसपीओज़ के लिए आप काम कर रहे हैं वो थोड़ा विस्तार में बताइए, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको पता लग सके कि आखिर आप क्या काम कर रहे हैं। उज्जवल जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि आप जैसे लोग, मैं तो अपने आप को एक साधारण सा व्यक्ति मानता हूँ। और जो हमारे बुज़ुर्गों की जो हमें देन है, हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अगर ज़िंदगी में आए हो तो इंसान उसी को कहा जाता है जिसके अंदर इंसानियत मौजूद हो। जी। तो इंसानियत का जब लफ्ज़ आता है तो उसमें अब कुछ नहीं बचता है कि जब एक तरफ से हमारे जो हुक्मरान हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक तरफ से वो वीआईपी ट्रीटमेंट में रह रहे हैं, दूसरी तरफ जो हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं उनको हम 6,000 रुपया महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, तो और 24 घंटे उनसे ड्यूटी ले रहे हैं, तो क्या आपके मन में नहीं लगेगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या आपका मन नहीं फैलेगा उनके बारे में? तो आप बताइए। बिल्कुल सर, बताइए। बिल्कुल सर, क्योंकि 6,000 रुपये महीना कमाना और उससे घर चलाना आज के वक्त में बिल्कुल नामुमकिन है। तो इसीलिए मैंने ये मुहिम पिछले 6 सालों से मैं छेड़ के रखी हुई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा कि मुझे अपने काम के ऊपर फ़ख्र है, क्योंकि ये बेल्ट फोर्स में होने के बाद ये बेचारे प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते और इनकी जो दर्द है वो मैं बयान नहीं कर सकता। जिस तरीके से ये अपना टाइम जो गुजार रहे हैं, जैसे 6,000 रुपया आजकल के दौर में इनको महीने का मिलता है और 1,500 रुपया इनका मेस कटिंग कट जाता है। मेस यानी जहाँ वो ड्यूटी करते हैं, उनको जहाँ खाना मिलता है लाइन में, मेस का। उसके बाद उनके पास सिर्फ आने जाने का किराया भी नहीं बचता है। और दूसरी तरफ वही लोग, हमारे जो वीआईपी ट्रीटमेंट में लोग घूम रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन में एज ए पीएसओ भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे। तो इसलिए मैंने समझा कि मैं इनकी एक आवाज़ बन के काम करूं और मेरे दिल में मैंने अपने अंदर ये जज्बा पैदा किया और उसी सिलसिले में मैं आज दिल्ली में हूँ। कई दिनों से मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में होने का कारण यही है कि मैं पिछले साल भी यहाँ पर आया था 2019 में जुलाई में। मैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके कार्यालय में गया था और उनको एक मेमोरेंडम दिया था और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उस मेमोरेंडम देने के बाद
जम्मू कश्मीर के एसपीओज को थोड़ी सी तनख्वाहों में राहत तो मिली, मगर जो हमने मांगा था, जिस चीज़ के लिए वो डिज़र्व करते थे, वो नहीं मिला। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल में कि 3 साल तक जो हमारे जम्मू कश्मीर में एसपीओ सर्विस करेगा, उसको मात्र 3 साल तक 6,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। उसके बाद 5 साल के उसके बाद 9,000 रुपया 5 साल के बाद, 5 साल तक जी। उसके बाद 12,000, फिर 15,000, फिर 15 साल सर्विस करने के बाद उनको 18,000 रुपया दिया जाता है। तनख्वाहों में तो थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, हम मानते हैं, मान के चलते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का धन्यवाद भी करते हैं। मगर उज्ज्वल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आपके चैनल के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो देश की जनता जो सर्वोपरि है, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि अगर उनको जब जो एक शख्स 60 साल सर्विस करने के बाद जब वो उसको डिपार्टमेंट रिटायर करके घर भेज देगा, तो उसकी फैमिली का केयर करने वाला कौन होगा? उस वक़्त वो 60 साल की एज के बाद ना वो कहीं मजदूरी कर सकेगा, ना कोई काम कर सकेगा, तो उनके बच्चों का कौन देखने वाला बनेगा उसके बाद? ये मेरा मानना ये है कि ये हमारे जो गरीब जनता और गरीब लोगों के साथ, स्पेशली उन एसपीओज जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में जो एसपीओज हैं, उनके साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है और वायलेशन है। मिनिमम वेजेस एक्ट जो कानून है उसकी वायलेशन है, जबकि जम्मू कश्मीर में अब धारा 370 और 35 से हटने के बाद हमारा डायरेक्ट लिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हो चुका है। उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों को इन अधिकारों से महरूम रखा गया है, वंचित रखा गया है। तो इसलिए मैंने एक चीज़, आप ये सारा जो चीज़ें हैं, लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, 35,000 लोगों के लिए, आप ये सिर्फ मतलब उनकी मदद के लिए कर रहे हैं? किसी तरीके का सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है आपको? अपना ही पैसा खर्च कर रहे हैं कितने दिनों से? मैं आपको प्रॉपर जानकारी आपके चैनल के माध्यम से पूरी हिंदुस्तान की जनता के सामने पेश करना चाहूँगा कि पिछले 6 साल से मैंने 35,000 प्लस एसपीओज की जो आवाज़ बुलंद की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करके कहता हूँ कि कोई भी मेरा एसपीओज भाई या मेरी एसपीओज बहन ये कह दे कि सेवा सिंह बाली ने हमसे चाय का एक कप पिया होगा, तो उज्ज्वल जी, मैं आपको आपके सामने पूरे देश से माफ़ी मांगूंगा और उन 35,000 परिवार से माफ़ी मांगूंगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, अब हमने उनको न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लिया, क्योंकि मैंने सारे तरफ सारे दरवाजे खटखटाने के बाद हमें इंसाफ नहीं मिला और मुझे नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर के जो तानाशाह एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे, वो इन लोगों को इंसाफ देने के हक में नहीं है। जबकि एक प्राइम मिनिस्टर के लिखने के बाद उनको हमने बोला था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उन्होंने 3 दिन के बाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया, 2 बार लिख दिया, तीसरी बार भी हम प्रधानमंत्री साहब से मिले, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने 1 हफ्ते में बोला कि हम जब दोबारा लिख देंगे। मगर ये लिखने की कार्रवाई जो है, ये जो प्रेम पत्र किस्म के हैं, ये चलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़मीनी सतह पे काम हो, इसलिए अब हमने ये फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो पिटीशन फाइल, और हमारे 4 एडवोकेट इस वक्त भी वहाँ पर अपने पिटीशन में तैयार करने में लगे हैं, और अभी में कागजात, और अभी में हमारे जो बीजेपी के ये दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, और आगे हमें अभी जो मेंबर पार्लियामेंट है मैडम जी मीनाक्षी नेकी जी, और वो एडवोकेट भी हैं, उनके पास मैं अभी मिल के आया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि जम्मू कश्मीर में जो 35,000 जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश जो हज़ारों की तादाद में एसपीओज हैं, उनको मात्र 200 रुपया पर डे दिया जाता है। इसलिए आप कानूनी तौर पे उन लोगों के लिए हमारी सपोर्ट कीजिए। और उन्होंने पूरा भरोसा दिया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी पूरे 35,000 परिवार की तरफ से दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है वो जेन्युइन है। इसको हम डिमांड नहीं कहेंगे, वो इस हक को डिज़र्व करते हैं, क्योंकि
200 रुपीज पर डे देना आजकल के महंगाई के दौर में कोई भी सैलरी उसको नहीं कहा जाएगा, इसलिए पाला जा सकता और साथ में कश्मीर में मैं उज्ज्वल जी आज की डेट में आपको बताना चाहूँगा, आज मुझे 4-5 एसपीओज के व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग आई है, जबकि उनको धमकी दी जाती है कि अगर आप पुलिस में सर्विस करोगे तो आपके पूरे घर को हम नष्ट नाबूद कर देंगे, और कई लोगों को मारा भी गया है, और उनको इतना करने के बाद उन लोगों को डिसएंगेज कर दिया गया है। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में तानाशाह, और इस आजकल की इस गवर्नमेंट में हमें उम्मीद थी, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटा था, हमें हमारे दिल में एक उम्मीद की किरण जगी थी, यानी किरण जगना एक समझो इंसान को एक बहुत बड़ा विश्वास मोटिवेशन मिलता है कि जिससे हमें पूरा अधिकार मिलेगा पूरे हिंदुस्तान का, जबकि हम पहले भी हिंदुस्तानी थे, कल भी हिंदुस्तानी थे, आज भी हिंदुस्तानी है, और आने वाले 1000 जन्म तक हिंदुस्तानी ही रहेंगे। वाह सेवा सिंह बाली जी, जिस तरीके की आपने मुहिम छेड़ी है उसको हम दिल से सल्यूट करते हैं, क्योंकि वाकई में आज के टाइम पे ऐसे इंसान मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जो निस्वार्थ दूसरों के लिए काम करते हैं। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि आपके मन में क्यों ये भावना पैदा हुई कि 35,000 एसपीओ उसका पूरा जो आपने परिवार का जिम्मा अपने कंधों पे ले लिया, ऐसी क्या बात हुई थी, क्या घटना हुई थी जो आपके दिल को छू गई? सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। मैं बजाते खुद एक मामूली बिल्कुल नॉर्मल घराने से, यानी बिल्कुल गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, और उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिला, रेगुलर गवर्नमेंट जॉब, और 10 साल मैंने सर्विस करने के बाद मैंने जब जम्मू कश्मीर में ये देखा कि कहीं हमारे हज़ारों भाई जो हैं वो मामूली सी मजदूरी के लिए भी उनको धक्के खाने पड़ता है, उसलिए मैंने उसी वक्त कसम खाया। 10 साल सर्विस करने के बाद मैंने रिजाइन किया, उसके बाद मैं एक ट्रेड यूनियन में हूँ। आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी? बिल्कुल परमानेंट। लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते, आपने छोड़ दी? बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, और पूरी दुनिया के सामने ये बात कह रहा हूँ। और जो मेरे बेजमेंट है इस वक्त जो सर्विस कर रहे हैं 90,000 प्लस इस वक्त वो सैलरी ले रहे हैं पर मंथ, और मैं उन लोगों को जिनके साथ नाइंसाफी होती है उनके लिए धक्के खा रहा हूँ, और आखिरी दम तक धक्के खाता रहूँगा। यही मेरी नौकरी भी है, यही मेरा मजहब भी है, यही मेरा फर्ज भी है, यही मेरा जिंदगी में जिंदा रहने का मकसद भी है। अच्छा, बहुत बढ़िया सेवा सिंह बाली जी, जिस तरीके से, क्योंकि आज आपने अपनी पूरी जीवन की गाथा बताई कि किस तरीके से आपने काम किया, लोगों के लिए आगे आके काम किया, 35,000 परिवारों को आपने मतलब देखा, और उनकी लड़ाई लड़ते हुए सीधा जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक आ गए हैं। अब इस वक्त जो आपको देख रहे हैं और उनको कुछ बोलेंगे? मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, वो बखूबी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपने भी हमारी पूरी डिटेल देखी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमने पिछले साल एक जो छोटी सी तनख्वाह जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है किसी भी मुलाजम को, आपको हमें किसी भी मतलब जो हमारा एक मात्र जरिया होता है, सोर्स ऑफ इनकम जिसको बोला जाता है, चाहे वो थोड़ा सा भी क्यों ना हो, मगर उसी में उन्होंने अपना लिमिट बनाई होती है कि भाई ये मुझे 2,000, 4,000, 6,000 महीने का मिलेगा, वो भी उनको कहीं कहीं महीने नहीं दिया जाता था। तो सर घर कैसे चल रहा है? राम भरोसे ऊपर वाले के नाम पे जिसने पैदा किया है। बाकी जो हमारे जो लीडरशिप है जम्मू कश्मीर में 70 साल से वहाँ के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते। और वो जो मैंने तनख्वाह की बात की, उसके बाद मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रोच किया, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं दिल्ली आया, जो भी फरियाद लेके आया, कभी यहाँ से मैं मायूस नहीं गया। और आज भी मुझे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का समर्थन मिल रहा है जहाँ भी मैं जा रहा हूँ। एक तो वो मेरे काम को सलूट कर रहे हैं, दूसरा पूरा भरोसा दे रहे हैं कि जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लीडरों को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और साथ में जब इनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी,
मेरे पास एक ऑर्डर है बाकायदा तौर पर। मैं आपसे ये पूछने जा रहा था, आप इतनी बड़ी फाइल लेके जा रहे हैं, इस फाइल में क्या आपने ऐसे दस्तावेज इकट्ठे कर रखे हैं? सर इस वक्त मैं आपको, आज तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, अब आप आए उम्मीद लेके, क्योंकि मेरी जनता जो है, जनता जो जिस तरीके से मुझे देखना चाहती है, जिस तरीके से देखती है, मैं भी चाहता हूं कि मैं जनता से साइड रह ही नहीं सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो 35,000 और लद्दाख और हिमाचल के जो हमारे एसपीओ भाई है, मैंने उनको अपनी फैमिली का, परिवार का मेंबर माना है। तो इसलिए मैं चाहता हूं, मैं भूखे प्यासे, कई बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं दिन को खाना तक नहीं खाता हूं, और मुझे इतनी ताकत मिलती है उन गरीब लोगों की दुआओं से, इतनी एनर्जी मुझे मिलती है। मैं कहता हूं कि मैं अपने आप को सबसे नसीब, खुश नसीब इंसान मानता हूं कि जो 35,000 यानी 35,000 परिवार, मतलब 4-5 लोगों को लेके एक लोगों की डायरेक्ट आवाज बन के काम कर रहा हूं। 4-5 लाख लोगों, और इससे बड़ा फकर की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और मेरे माँ बाप मुझे शाबाश देते हैं, मेरे मित्र मुझे शाबाशी देते हैं, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अगर इन लोगों की मुझे दुआएं साथ है, जब मैंने इनकी तनख्वाहों के लिए ऑर्डर करवाया कि हर महीने की 7 तारीख से पहले इनको सैलरी दे दी जानी चाहिए, आज 10 और 11 तारीख हो गई। मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ एसपीओ के लिए, और हमारे डीजी साहब, हमारे एलजी साहब, आज तक 11 तारीख तक उनको सैलरी, कई डिस्ट्रिक्ट के एसपीओ को आज तक तनख्वाह नहीं दी गई है। पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, एलजी जम्मू कश्मीर से और डीजीपी जम्मू कश्मीर से, यही मेरा पैगाम है। और आप पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं, और भी मैं जो पूछेंगे उसके लिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। सेवा सिंह बाली जी, एक चीज़, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एसपीओ के बारे में ज़्यादातर देशवासियों को पता नहीं है, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जो इस वक्त ये चैनल देख रहा है, ये प्रोग्राम देख रहा है, उनको पता लग सके कि एसपीओ क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। थोड़ा आप अगर इस पर बारीकी से बता दें तो लोगों को समझने में आसानी होगी। उज्जवल जी, एसपीओ का मतलब होता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर जी। नाम बड़ा डोगरी, साढ़े डोगरी से कहावत है ना, बड़ा तो ग्रां उजाड़, मतलब नाम इनका बड़ा है तो तनख्वाह इनकी बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा। और ये काम क्या होता है इनका काम का जो होता है, भर्ती इनको वैसे ही किया जाता है जैसे कांस्टेबल को किया जाता है। अच्छा, पुलिस में जैसे भर्ती होती है? बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी ग्राउंड पास करते हैं, सख्त प्रक्रिया होती है। बिल्कुल क्वालिफिकेशन भी जो कांस्टेबल की होती है वो इनके लिए भी है। अच्छा, मेजरमेंट में हाइट इनकी वही होनी चाहिए जो कांस्टेबल की है। ड्यूटी कांस्टेबल से ज्यादा करते हैं, कम नहीं कह सकता हूं मैं जी। और 24 घंटे ड्यूटी करते। पीएसओ ये रहते हैं तमाम हमारे जम्मू कश्मीर के। मैं कहता हूँ 50% वीआईपीज के साथ एसपीओ ड्यूटी कर रहे हैं एज ए पीएसओ, और नाके पर ये ड्यूटी करते हैं। इनकाउंटर में सबसे पहले गोली खाता है अगर तो हमारा एसपीओ भाई खाता है, उसके बाद भी इनके साथ नाइंसाफी होना। मैं कहता हूं कि हमारे पास, तभी हम मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यायालय में, और हमें पूरा, इसके बगैर हमारे को चारा ही नहीं था। बिल्कुल, इसके बगैर हमें से लगता है आपको कि आपको मदद मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा अदालत का दरवाजा है और इंसाफ का घर है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से भी अगर हमें इंसाफ न मिले तो फिर मुझे लगता है कि हमें हिंदुस्तानी कहने के लिए हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। फिर हम अपने आप को एक जमहूरी मुल्क के बाशिंदे कहने से, फिर हमें जो हम जज्बे से कहते हैं कि आई एम इंडियन, तो हमें नहीं लगता है कि अगर ये आवाज़, अगर इस जमहूरियत का हमें ये सिला मिले, एक तरफ से आप गोली खाओ देश की रक्षा में, दूसरी तरफ से आपको मात्र 200 रुपीज़ पर डे दिया जाएगा, ये कौन सा इंसाफ है उज्जवल जी? आप बताइए। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएं? बहुत गलत है सर। हम पूरी उम्मीद लेके आए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से 35,000 परिवार को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये पूरा भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ। और जिन लीडरों से, जैसे अभी मैं, जो एक हमारे एमपी मेंबर पार्लियामेंट है, वो भी एक एडवोकेट हैं, उनको भी मैंने ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उन्होंने बोला कि ये डिजर्व करते हैं, और जो आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो ये कई ऑफिसरों का नौकरी तक आँच आ जाएगी। हमारे पास वो ऑर्डर है, जब ऑर्डर कोई होता है तो उसको इम्प्लीमेंट
जिसकी तरफ से इम्प्लीमेंटेशन में कोई कोताही बरती जाती है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब को इशू करते हैं ऑर्डर, उसका आगे सुनता ही कोई नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में 70 साल से उन्होंने हुकूमत की, कई लोगों को मरवा दिया, कई लोगों का कत्लेआम कर दिया अपनी कुर्सी के लिए। आज जब दफा 370 और 35 से हटा है तो आज हमें दूसरी तरफ से परेशान किया जा रहा है और हमें लावारस छोड़ दिया गया है वहाँ पर। जब तक हमारे जम्मू कश्मीर में उन 35,000 एसपीओ के परिवार को, लद्दाख वालों को, हिमाचल वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक ये शख्स जो है आखिरी सांस तक लड़ेगा। और मैं इंसाफ, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने अपने आप को पेट्रोल लगा के जला के राख कर दूंगा और इतिहास में नाम लिख जाएगा कि जम्मू कश्मीर के एसपीओ को हक देने के लिए एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपनी ज़िंदगी का पार्लियामेंट के सामने कुर्बानी दे दी। तब जाके हमारे देश तब तो जागेगा ना। फिर नहीं सर, आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हम भी ये दुआ करते हैं जो 35,000 एसपीओ के लिए आप लड़ रहे हैं उनको न्याय मिले, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ज़रूर आपकी बात सुनेगा। हम भी ये दुआ करते हैं। अब जाते जाते इस देश की जनता को, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से कुछ संदेश देंगे, क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो मेरे एसपीओ भाई है, मैं उन्हीं को मुद्दा लेके आया हूँ, उन्हीं की बात कहूँगा कि जिस तरीके से वो मुझे कॉपरेट कर रहे हैं आजकल, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो काम है वो कॉपरेशन कर रहे हैं, उनसे मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से वो कॉपरेट करते रहें। और मैं भी वो शख्स हूँ, किसी भी आफत से टकराने का मादा मैं रखता हूँ, बड़े चट्टान की तरह काम करूंगा। और एसपीओ के लिए जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए हर वक्त आखिरी दम तक उनकी दबी हुई आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। इसीलिए मैं आज दिल्ली में हूँ। तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं तक जम्मू कश्मीर की जो परेशानियां हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोगों की परेशानियां हैं, उनको बुलंद कर रहा हूं। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओ के लिए जो मैंने आवाज़ पिछले 6 साल से उठाई है, अब वो टाइम आने वाला है कि उनको जल्द अज जल्द इंसाफ मिलेगा। यही मेरी उम्मीद भी है, यही मेरा पैगाम भी है जम्मू कश्मीर के 35,000 परिवार के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज आपने बताने के लिए कि वाकई में आज के समय में भी इंसानियत जिंदा है। तो आपने देखा, आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े थे सेवा सिंह बाली जी, क्योंकि मैं लगातार आपको ट्रैवल की वीडियोस दिखाता हूं, आपको मैं देश और दुनिया घुमाता हूं, लेकिन जिस तरीके के व्यक्ति सेवा सिंह बाली हैं और ये मेरे से मिले हैं, इन्होंने जिस तरीके से मेरे को बताया कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं 35,000 परिवार के लिए जम्मू कश्मीर के, और ये जम्मू कश्मीर से चल के सीधा दिल्ली तक आए हैं ताकि उन परिवार को न्याय मिल सके। 200 रुपये एक दिन की आप कमाई सोच सकते हैं कि 200 रुपये में घर चलाया जा सकता है? मैं ये आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। तो वाकई में ही मैं भी सेवा सिंह बाली जैसे लोगों को सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं कि वो इस तरीके से निस्वार्थ काम कर रहे हैं। कई दिन तो वो खाना भी नहीं खाते हैं। सेवा सिंह बाली ने अपनी ये सारी बातें हमारे साथ डिस्कस किया और वो मैंने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी जो मेरी ट्रैवल सीरीज़ है वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन जो इस तरीके के मुद्दे हैं मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये ज़िंदगी एक बार मिली है, इसलिए इसको अच्छे से जी लो, क्योंकि ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। और सारी देश की जनता से अपील करता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर के एसपीओ के लिए साथ खड़े रहें सेवा सिंह बाली जी के साथ।